इन 7 अंगों पर तिल वाले व्यक्ति बनते हैं करोड़पति। खासकर अगर किसी महिला के इन 7 अंग पर तिल हो, वह महिला, उसका परिवार धनवान होता है। ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बनते हैं। खासकर आपको बताऊंगी कि महिलाएं के किस अंग पे तिल होना यह संकेत देता है कि महिला को पुरुष की प्राप्ति होगी, और महिला के कौन से लक्षण बनाते हैं कि आपके घर की महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। दोस्तों, गुरु जी कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी अंग पर तिल जरूर होता है। यह हमारे शरीर पर जन्मांतर भी हो सकता है, या किसी के गालों पर होने के कारण यह चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तिल आपका भाग्य और चरित्र भी बताता है? शरीर के अंगों पर तिल का ज्योतिष आधार पर कोई न कोई महत्व जरूर होता है। समुद्रिक शास्त्र में आपकी शरीर की बनावट और शारीरिक की मजबूती निशानों को देखते हुए व्यक्ति के जीवन के बारे में कई बातें बताई जा सकती है। समुद्रिक शास्त्र में शरीर के मौजूदा तिल का महत्व भी बताया गया है। शरीर पर मौजूदा कुछ तिल व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं, जब कुछ तिल आपके लिए अशुभ भी साबित होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि शरीर पर मौजूद किन किन जगहों पर तिलों को माना जाता है शुभ और किन जगहों पर अशुभ। तो चलिए अब जानते हैं कि किस अंग पर तिल का क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए रोज़ अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, समय न व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाग्य में चल रही परेशानी तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो इसलिए आप अपनी राशि ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नंबर 1, पेट पर तिल। अगर किसी महिला के पेट पर तिल है तो ऐसे लोग बहुत ही फूडी होते हैं, यानी कि खाने के काफ़ी शौकीन। तिल अगर नाभि के बाईं तरफ हो तो व्यक्ति को पहचान से जुड़ी परेशानियां हो सकती है, पाचन शक्ति से जुड़ी। जिनकी नाभि के नीचे तिल का निशान हो तो उन्हें यौन रोग की संभावना होती रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास तिल अगर हो तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 2, गाल पर तिल का होना। व्यक्ति के सीधे गाल पर तिल का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। वहीं वह अपने पार्टनर के साथ बहुत ही वफादार होता है, साथ ही उसका पार्टनर उसके साथ अच्छा तालमेल होता है। वहीं पे लेफ्ट साइड के गाल पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक खर्चीला है। दोस्तों, नंबर 3, समुद्री शास्त्र के अनुसार माथे पे तिल का होना बहुत कुछ कहता है। अगर किसी के माथे के दाएं तरफ तिल हो तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से खूब तरक्की करते हैं और उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। उनके भाग्य में हमेशा उनका साथ देता है और ज़िंदगी में लगातार धन की सफलता बढ़ती रहती है। ऐसे लोगों को हर मंजिल को मेहनत से हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो या जीवन में कई बार परेशानियां और अशुभ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सतर्कता और धैर्य से काम लेना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सीने के बीच में तिल का होना। अगर किसी व्यक्ति के सीने के बीच में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। ऐसा व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है।
साथ ही ऐसा व्यक्ति किस्मत का धनी होता है। ऐसे लोगों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही यह लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यह लोग अपनी योजना को अच्छे से पूरा करने की योग्यता रखते हैं। यह लोग प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, पीठ पर तिल का होना एक खास संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं के पीठ पर तिल होता है वो बहुत ही रोमांटिक स्वभाव की होती है। ऐसे लोग खूब कमाते हैं और दिल खोल कर खर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। मान्यता है कि अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल हो तो उसे संतान, सुख और धन की प्राप्ति होती है। वहीं दाहिने हाथों पर तिल होना इस बात का संकेत है कि महिला बहुत धनवान बनेगी। कुल मिलाकर तिल का होना यह छोटा सा निशान भी किस्मत को चमका सकता है। नंबर 6, कान पर तिल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के कान पर तिल होता है उन्हें किस्मत का साथ मिलता है। ऐसे लोग समझदार होते हैं और किसी भी स्थिति में सही फैसला लेने की काबिलियत रखते हैं। अगर दोस्तों कानों पर तिल हो तो समझिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही आरामदायक और सुखी जीवन जीते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। और वहीं अगर बाएं कान पर तिल हो तो अच्छे और सफल विवाह का संकेत माना जाता है। कुल मिलाकर कान पर तिल होना सौभाग्य और सफलता का इशारा होता है। नंबर 7, दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं कि हथेली की पर तिल तो इसके भी कई गहरे मतलब होते हैं। सबसे पहले जान ले कि अंगूठे के नीचे जो हिस्सा होता है उसे शुक्र पर पार्वती कहा जाता है। जिनकी हथेली के इस जगह पर तिल होता है जिनकी जीवन में बड़ी सफलता मिलती है और किस्मत हमेशा साथ देता है। अगर तिल खुद अंगूठे पर हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले उसके नाम और पहचान में कम ही मिलती है। अगर तिल अनामिका उंगली पर हो तो जो अंगूठे को छोड़कर तीसरी उंगली होती है तो वह ऐसी व्यक्ति कभी भी धन का यश की कमी नहीं झेलता है। अब बात करते हैं सबसे छोटी यानी कि कनिष्ठ उंगली की। तो इस पर तिल होने वाला इंसान बहुत ही नाम कमाता है और उनका मन अक्सर शांत रहता है। अगर हथेली के बिल्कुल बीच में तिल हो तो ऐसे व्यक्ति बेहद भाग्यशाली माने जाते हैं। उसे धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होती है और ज़िंदगी खूब तरक्की करता है। दोस्तों, नंबर 8, नाक पर तिल। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती है। नाक की दाई और बाई तरफ तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकत्रित प्रसन्न करती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि तिल का आकार भी बहुत महत्व रहता है। बड़े तिल व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं। लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं। सिर पर दाई और तिल व्यक्ति के ऐश्वर्य का सुख और भाग्य की प्राप्ति होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज़्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। शरीर पर तिलों को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। यह भी कहा जाता है कि जिसके शरीर के हिस्से पर तिल होता है वह उसके पूर्व जन्म में लगी हुई चोट का होता है। आइए दोस्तों, अब हम महिलाओं के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं कि घर की स्त्री पति और परिवार के लिए कैसी होती है। किन लक्षणों से पता कर सकते हैं कि आपके घर की महिलाएं भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जिसमें एक अच्छी व सफल गृहिणी का सारा सुख हो। वह पत्नी सास ससुर देवर और अन्य रिश्तेदारों के साथ सभी पक्षों का भी लेकर हमराही के रूप में हर कदम साथ खड़ी हो नजर आए। सुख दुख और सौभाग्यनी बने। वह पति को
को अंदर से ताकत और संभाल दे। घर में सुख खुशियों का माहौल हो, कभी अनबन का मौका न आए तो कभी पत्नी की एक मुस्कुराहट में सारे गम और झंझट दूर हो जाए। वहीं किस्मत पर चार चांद लगा देती है। माहौल और समय भले ही भौतिक और चकाचौंध का हो, लेकिन उन भाग्यशाली की खुशियों में कमी कभी नहीं होती है जिनके लिए पत्नी या पत्नी का अर्धांगिनी है, ताकि बनी रहे और पत्नी के सुख सद्गुणों के कारण उन्हें जीवन में सफलता के शिखर पर स्पर्श कर लिया है। इस समय वह वर वधू की खोज के सिलसिला जारी है। जनवरी के दूसरे पड़ाव से मुहूर्त के साथ हर तरफ 7 फेरों की रस्में शुरू हो जाती है। आइए आपको बता दें कि किन गुणों और लक्षणों वाली बालिकाएं अपने पार्टनर के लिए बेहद लकी होती है। चलिए जान लेते हैं पति के लिए भाग्यशाली लड़कियों के लक्षण। दोस्तों, नंबर 1, जिन लड़कियों का चेहरा अपने पापा से मिलता जुलता है उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याओं के जीवन में वह हर सुख और खुशी मिलती है जिससे उन्हें चाह होती है। वह अगर किसी लड़के के चेहरे पर अपनी माँ से मिलती है तो वह लड़के बहुत ही लकी होते हैं, किस्मत वाले। माना जाता है कि अगर किसी लड़की का चेहरा गोल और पूरा चिकना और देखने में आकर्षण हो तो समझ लीजिए कि किस्मत उनकी झोली में। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और भाग्य दोनों से सबका ध्यान खींच लेती है। अगर किसी युवती का शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा हो, जैसे कि हाथी की बनावट जैसी होती है, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ भाग्यशाली होती है बल्कि अपने पति के लिए मनोसौभाग्य की कुंजी होती है। उनकी मौजूदगी से ही घर में खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 2, जिन लड़कियों के ललाट यानी माथा सीधा, साफ और सुंदर लगने की जगह थोड़ी उभरी हुई होती है उन्हें बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए लकी साबित होती है और उनका सुहाग की उम्र लंबी मानी जाती है। अगर किसी लड़की के बाल भौरे जैसे काले और कुंडली की तरह हल्के मुड़े हुए होते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी बाल न सिर्फ सुंदरता बढ़ाती है बल्कि अच्छे भाग्य की निशानी होती है। चिकने, कोमल और मुलायम बाल एक उत्तम संस्कारी कन्या की पहचान होती है। माना जाता है कि अगर किसी युवती के भौं के पास ज़्यादा सटी हुई ना हो तो बल्कि उनके भौं के बीच थोड़ा ज़्यादा फासला हो तो वह धनुष के आकार में झुकी हुई हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी बनावट का कम भाग्यशाली महिलाओं के पास होता है। चेहरे की बनावट की बहुत कुछ कह सकते हैं जिस इस इंसान का भाग्य के बारे में। नंबर 3, जिन लड़कियों के तलवे मुलायम, साफ और सुथरे और पसीने से रहित होते हैं उन्हें विवाह के लिए उत्तम सौभाग्यशाली माना जाता है। उनके तलवे की बनावट उनके भाग्य के जीवन साथी को खुशहाली का संकेत देता है। अगर नाखून चिकने, गोल, हल्के उठे हुए हो तो और तांबे के जैसी रंग की हो तो यह भी शुभ माना जाता है। ऐसे नाखून सुंदरता के साथ साथ अच्छे सौभाग्य का संकेत भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं वे पंचनी कहलाती है, यानी विशेष गुणों वाली। और उच्च स्तर की लंबे, रेशमी और घने बाल न सिर्फ सुंदरता को निखारते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि वह लड़की बहुत ही सौभाग्यशाली है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबी गर्दन वाली कन्या बहुत ही मंगलकारी मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य पांडे राम संकोची गौतम के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है उनके पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती है और उनकी मौजूदगी से ही पति का भाग्य चमकता है और घर में कभी धन की तंगी नहीं रहती है। ऐसी लड़कियां अपने सौंदर्य और शुभता से पूरे परिवार के में सुख और समृद्धि लाती है। दोस्तों, नंबर 4, जिन लड़कियों की आंखें
कमल की पंखुड़ी जैसी खूबसूरत होती है और आँखों के बीच का हिस्सा बिल्कुल दूध की तरह साफ सफ़ेद नज़र आता है। उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी कन्याएं अपने पति के लिए भाग्य बढ़ाने वाली होती है, यानी उनके आने से जीवन में सुख समृद्धि तरक्की आती है। अगर किसी युवती की भुजाएं यानी बाजू ऐसी हो, उसमें हड्डियों के जोड़ साफ साफ दिखाई न दे तो साथ ही साथ और बाजू कोमल हो, उन पर बाल बहुत कम हो तो यह भी सौभाग्य की निशानी नहीं मानी जाती है। सुंदरता के साथ शरीर की बनावट भी बहुत कुछ कहती है। व्यक्ति के भाग्य के बारे में सामुद्रिक शास्त्र में साफ तौर पे बताया गया है कि जिन कन्याओं के तलवे की हल्की लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती है। ऐसी लड़कियां के कदम पड़ते ही घर में बरकत और खुशहाली आ जाती है। उनके भाग्य में की चमक पूरी परिवार की रोशनी कर देती है। दोस्तों, नंबर 5 ज्योतिष चार्य के और समुद्रिक शास्त्रों में बताया गया है कि जिन महिलाओं का वक्षस्थल ऊंचा उभरा हुआ पूरा सुंदर आकार वाला हो तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है। उनका यह शारीरिक सौंदर्य सिर्फ आकर्षण के कारण ही नहीं बल्कि धन समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए मानो जीवन का नैया को पार लगाने वाली होती है। इनके साथ ही जीवन बिताने वाले पुरुष सफलता, सम्मान और सुखद जीवन से भरपूर के साथ मिलता है। इनकी संतान भी अक्सर होशियार और संस्कार जीवन में सफल होते हैं। वही जिन कन्याओं के जांघ यानी कि जांघाएं पुष्ट और मांसल होती है वे भी अत्यंत वैभवशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियों के भाग्य से ही पति को अच्छा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की जिंदगी, सुख समृद्धि, सहजता मिल जाती है। इनके व्यक्ति ही इतना मजबूत और प्रभावशाली होता है कि जीवन में स्थिरता और संपन्नता अपने आप ही चली आती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जिन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है, ज्योतिष और धार्मिक उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी यह वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर जानकारी देना है और मानना ना मानना यह आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और आप अपने चैनल ओम प्रिया सिंह को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।